Hello everyone, and I hope you all are doing well. So, in this video, I'm going to tell you how you can work in KVS school on contractual basis because I myself I am working in KVS school on contractual basis as TJT English and it's been 1 year. मुझे नहीं लगता कि मेरे से अच्छा कोई इस टॉपिक पे बता सकता है बिकॉज़ मैं खुद से ये चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ. स्टार्ट करते हैं कि ये जो वैकेंसीज़ है कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज़ ये कब आती है, कब रिलीज़ होती है वैकेंसी और आप कैसे इसमें एनरोल कर सकते हो, कैसे इन वैकेंसी को फिल कर सकते हो और क्या इसका पूरा प्रोसीजर होता है. सबसे पहले ये जो वैकेंसीज़ होती है केवीएस स्कूल की ये हर ईयर एवरी ईयर ये फेब मार्च अप्रैल इन 3 मंथ्स तक चलती है, मोस्ट प्रोबेबली इन फेब मार्च अप्रैल. हर साल ये जो वैकेंसी है इन 3 महीनों में आती है और ये जो वैकेंसी है आपके न्यूज़पेपर में आती है. न्यूज़पेपर में पूरा इनका एक ऐड आता है और न्यूज़पेपर के अलावा इनकी जो वेबसाइट है, इन स्कूल की जो वेबसाइट है उन पे पूरा नोटिफिकेशन आता है. अब पूरा नोटिफिकेशन आता है कि इस टीजीटी इंग्लिश के लिए ये रिक्वायरमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, पीजीटी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स, पीआरटी के लिए डॉक्यूमेंट्स और आपका एक बायोडाटा का फॉर्म होता है वो आपको डाउनलोड करना है. उसको डाउनलोड करके अगर आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 2 बायोडाटा फॉर्म निकालने हैं प्रिंट आउट और उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपीज़ लगानी है. ठीक है. फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपने आसपास जितने भी आपके केवीएस स्कूल है, ऑब्वियसली हो गए आपके आसपास केवीएस स्कूल, तो पहले आपको एक नोट डाउन करना है जितने भी आपके आसपास स्कूल्स है आपके एरिया में, उस एरिया का नाम लिखो एक डायरी में, नोटबुक में, और उस एरिया में जितने भी केवीएस स्कूल है वो लिखने के बाद आप उन स्कूल की वेबसाइट पे जाना है. आपको उन स्कूल की वेबसाइट पे आपको रोज़ चेक करते रहना है. जो मैंने आपको मंथ्स बताए, रोज़ आपको उन वेबसाइट पे जाके चेक करना है. नोटिफिकेशन ऊपर आपको शो हो जाएगा उनकी स्कूल की वेबसाइट पे और उस वेबसाइट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि हाँ, इंटरव्यू की डेट इस डेट से शुरू हो रहे हैं, इंटरव्यू इस डेट को इंटरव्यू है, ये टाइमिंग है और आपकी ये वाली पोस्ट है तो आपको ये वाला बायोडाटा फॉर्म प्रिंट आउट करके निकलवाना है. निकलवाने के बाद अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स है 10th 12th कॉलेज ग्रेजुएशन मतलब सेम थिंग, ग्रेजुएशन बीएड सीटेट, आपको सारे उस बायोडाटा फॉर्म को फिल करना है और उस बायोडाटा फॉर्म के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच्ड करने हैं. ये हो गया. उसके बाद जब आपको पता चल जाता है कि हाँ इंटरव्यू इस डेट को है, इस स्कूल में है, वहाँ पे पूरा होगा, आपको उसी स्कूल में जाना है जिस स्कूल में आपने निकाला है. तो इस स्कूल में है, आपने ये चेक कर लिया इस स्कूल में मुझे इस डेट को जाना है, टाइम ये होगा, वहाँ पे आपको पूछना है अपने प्रिंट आउट किया हुआ बायोडाटा फॉर्म और सारे जो आपने फ़ोटोकॉपीज़ लगा रखी है उसको लेकर जाना है. प्लस आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं. ये बहुत ज़रूरी है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, क्योंकि वो आपकी एक एक चीज़ें, आपकी एक एक डिटेल्स आपका चेक करते हैं. आपकी क्वालिफ़िकेशंस पर ज़्यादा तो वो क्वालिफ़िकेशन पे फोकस करते हैं, जैसे आपकी कॉलेज में क्या परसेंटेज थी, आपकी बीएड किस में है, कॉलेज में आपका सब ठीक है, कॉलेज में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है कि नहीं, और कॉलेज में हमने जो सब्जेक्ट लिए थे जैसे कि इंग्लिश है तो वो 3 इयर्स होनी चाहिए, हिंदी है तो वो 3 इयर्स होनी चाहिए. तो ये वो स्पेसिफिकली चेक करते हैं, नहीं तो आपको मना कर देते हैं यू आर नॉट एलिजिबल. तो इसलिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं और अपनी जो बायोडाटा के साथ आपने प्रिंट आउट फ़ोटोकॉपीज सबकी लगाई है वो भी आपको लेकर जाना है. ठीक है. उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है. इंटरव्यू आपका लिया जाएगा. इंटरव्यू भी बिल्कुल रियल जैसा होता है, जैसा एक रियल एस्पायरेंट जाता है देने, वैसा ही रियल मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जब सिलेक्शन होता है वैसा इंटरव्यू सेम यहाँ पे होता है. यहाँ पे भी जो पैनल होता है उसमें 3 to 4 टीचर्स वहाँ पे बैठे होते हैं. एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो सकता है, दूसरे कोई और टीचर हो सकते हैं. तो 4 टीचर्स तो यहाँ पे होते ही है, 3 to 4 टीचर्स यहाँ पे होते ही है. तो सेम आपका इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे
सिलेक्शन होगा। और वो इंटरव्यू 10 मिनट्स भी चल सकता है, 20 मिनट्स भी चल सकता है, कितना भी देर चल सकता है, 1 मिनट भी चल सकता है कि ये आपसे कुछ पूछा है नहीं, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो मैंने आपको सब बता दिया। उसके बाद इंटरव्यू देने के बाद आप अपने घर आ जाते हो। घर आने के बाद आपको वेबसाइट देखते रहनी है। जिस वेबसाइट पे, स्कूल की वेबसाइट पे आपने ये सब देखा था नोटिफिकेशन, उसी, और जिस स्कूल में आप अपना इंटरव्यू देकर आए हो, उसी स्कूल की वेबसाइट पे आपको देखते रहना है 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कि रिज़ल्ट अपलोड किया कि नहीं। वो रिज़ल्ट पूरा अपलोड करते हैं, पूरी लिस्ट आती है TGT, PGT, PRT की, कौन कौन सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या किसकी क्या रैंक्स आई है। सिलेक्टेड भी नहीं, किसकी क्या रैंक्स आई है वो ज़रूर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो वो लिस्ट ज़रूर वहाँ पे होती है कि कौन बच्चे की क्या रैंक आई है, और वो रिज़ल्ट वाले लिंक पे होता ही है उनकी वेबसाइट पे। तो ऐसे ही आपको कुछ दिनों तक बीच बीच में अपनी वेबसाइट पे जाना है स्कूल की, और चेक करते रहना रिज़ल्ट में यही होगा कि आपकी रैंक वहाँ पे शो हो जाएगी कि आपने इतना रैंक लेकर आए हो आप, ठीक है। वहाँ से आप अपना ये देख लोगे। बट अगर अभी भी आपको ये है कि आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं, आपको बुलाया जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे वो मेंशन नहीं होता है। यहाँ पे वो मेंशन नहीं होता है कि आप सिलेक्टेड हो, अब से आपकी जॉइनिंग हो गई है, अब आपको स्कूल ज्वाइन करना है, नहीं, ये मेंशन नहीं होता है। इसके लिए आपको सिर्फ कॉल आएगा। आपको क्या आएगा यहाँ पे, सिर्फ कॉल आएगा। वो डायरेक्टली आपको कॉल करेगी कि आपने इस स्कूल में इंटरव्यू दिया था, आप ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, सिंपली, ठीक है। तो ये लास्ट में यही स्टेप है कि आपको वो कॉल करेंगे, कॉल के थ्रू आपसे पूछेंगे कि आप ये स्कूल ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं, और अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कल से आ जाइए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ठीक है। सो मेरे साथ भी यही हुआ था। लास्ट जो स्टेप था वो यही था, काफ़ी टाइम बाद इंटरव्यू के, कब इंटरव्यू हुआ था, फैब में, और फैब के 3-4 महीनों बाद मुझे कॉल आया था। कॉल के थ्रू ही उन्होंने बोला था कि आप इंटरेस्टेड हो स्कूल में, तो मैंने बोला था येस। फिर उन्होंने मुझे बुला लिया था नेक्स्ट डे कि आप नेक्स्ट डे आ जाओ। तो ये होता है पूरा प्रोसेस, ठीक है। मैं आपको दोबारा से समअप कर देती हूँ। फर्स्ट आपको अपने नियर बाय स्कूल्स की लिस्ट बनानी है, KVS स्कूल की। उन स्कूल की वेबसाइट पे जाना है। फैब, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीने में आपको चेक करते रहना उनकी वेबसाइट पे जाके कि नोटिफिकेशन आया कि नहीं। फिर आपको नोटिफिकेशन देखना है। नोटिफिकेशन आ जाता है तो बायोडाटा का फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके साथ अपने प्रिंट आउट्स लगाने हैं। प्रिंट आउट्स के साथ फिर उस डेट और टाइम पर पहुंचना है उस स्कूल में, अपने रियल डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर, और अपनी बायोडाटा और फोटोकॉपीज लेके। बस ये 2 चीज़ें, बायोडाटा वाला और अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बस ये चीज़ें आपको लेकर उस दिन पहुंच जाना है। और अच्छा होगा कि आप जल्दी ही जाओ वहाँ पे, क्योंकि चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप जल्दी जाओगे, पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा, पहले आपका अच्छे से इंटरव्यू हो जाएगा, तो आपको पहले ही पहुंचना चाहिए, जल्दी पहुंचना चाहिए। उसके बाद आपका जब इंटरव्यू हो जाता है, इंटरव्यू हो जाने के बाद कुछ टाइम बाद आपको रिज़ल्ट देखते रहना है वेबसाइट पे। रिज़ल्ट तो नहीं, आपकी कितनी रैंक आई है वो आपको देखते रहना है। आपका नाम वहाँ पे ज़रूर मेंशन होगा, ठीक है। चाहे आपकी 19 ही रैंक आई हो, 20 रैंक आई हो, वो ज़रूर वहाँ पे मेंशन होगा। तो वो आपको चेक करते रहना है। और फिर आप वेट करो कि किसी स्कूल से आपको कॉल आता है कि नहीं आता है। बस ये इसका पूरा प्रोसीजर है। एंड अगर आप जानना चाहते हो कि इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं और क्या रियलिटी क्या है इंटरव्यू की, ठीक है। मैंने 5 स्कूल, 5 KVS स्कूल में इंटरव्यू दिया है, अपना कॉन्ट्रेक्चुअल वाला इंटरव्यू 5 स्कूल में, और 5 इंटरव्यूज़ मैंने दिए हुए। तो मुझे एक्सपीरियंस है कि हाँ इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछते हैं। और मैंने पूरी एक डायरी बना रखी है जिसमें इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मैं बैक टू बैक इंटरव्यू देने जा रही थी, तो इसलिए मैंने वो डायरी में सारे क्वेश्चंस अपने लिख लिए हैं। तो आप मुझे ज़रूर बताना कि अगर आपको ये जानना है कि इंटरव्यू कैसा होता है, इंटरव्यू की रियलिटी क्या है, इंटरव्यू में वो पूछते क्या है, क्या कितना टाइम का होता है, तो ये आप मुझे सब बताना। और ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो ये ऐसी है, नहीं, ये भी आपकी बिल्कुल ऐसे ही फील होगा जब आप यहाँ पे काम करने लगोगे। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब आप यहाँ पे काम करने लगोगे तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप भी एक परमानेंट एम्प्लॉई हो, एक परमानेंट टीचर हो, क्योंकि सारे वही काम आपको यहाँ पे करने हैं। और अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो, जैसे मेरा 1 ईयर हो चुका, हाँ जैसे मुझे हो चुके हैं 1 ईयर, तो
तो ऐसा ही फील होने लग जाता है कि हाँ आप भी यहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉई हो, क्योंकि वही सारे काम आपको करने हैं जो एक परमानेंट एम्प्लॉई कर रहा है। और बात रही आप सैलरी की, तो आपको पता ही है टीजीटी की सैलरी और पीजीटी की सैलरी क्या है, ये आप गूगल भी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आपको बिल्कुल भी मिसगाइडेड नहीं होना किसी से भी कि हमें नहीं जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यू देने या कॉन्ट्रैक्चुअल केवीएस की जॉब करने। नहीं, आपको इनसे बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। मैं भी बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी, बट स्टिल मैं गई और मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे बहुत चीज़ें सीखने को मिली, मुझे बहुत कुछ एक्सपीरियंस मिला यहाँ पे। मुझे भी यही लगता था कि नहीं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, क्या ही होता है क्या नहीं, बहुत सारी कहते हैं ना मिस इन्फॉर्मेशन मुझे भी मिली थी। बट आप इन सब में मत पड़ना, आप ज़रूर इंटरव्यू देने जाना, ज़रूर ज़रूर। चाहे आपको जॉब करनी है नहीं करनी वो एक अलग बात है, वो आप करना भी मत, नहीं करनी तो नहीं करना, बट आप इंटरव्यू देने ज़रूर जाना। अगर आपके पास पूरी क्वालिफिकेशन है, आपने सब कर रखा है, तो आप ज़रूर यू मस्ट गो देयर और आपको देना चाहिए इंटरव्यू, मुझे तो ये लगता है। और आप किसी से भी इन्फ्लुएंस मत हो कि ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्चुअल में तो वैसा होता है, इन स्कूल में वो होता है ये होता है, नहीं। डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज पीपल, नॉट एट ऑल। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि यू मस्ट गो, यू मस्ट गो एंड आपको अपना इंटरव्यू दे के आना चाहिए। जॉब करनी है नहीं करनी वो एक अलग बात है, वो एक बात का डिसीज़न है। बट अभी आपको फैब मार्च अप्रैल में ये जो वैकेंसीज आएगी आपको ज़रूर देने जाना चाहिए। ओके, और आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड